इजराइल पर बड़े ड्रोन अटैक को लेकर खबर आई है और ईरान समर्थित ग्रुप का इलाक पर यह हमला है। आपको बता दें, सराया अल अश्तर ने सुसाइड ड्रोन अटैक किया है। 2000 किलोमीटर दूर ड्रोन अटैक का किया जा रहा है दावा। और इसी पर आगे और इंफॉर्मेशन देने से पहले जानिए कि किस तरीके से अब सुसाइड ड्रोन अटैक के जरिए इजराइल पर इस ड्रोन हमले को दिया गया है अंजाम। सिंह सर, इसी बारे में हमारे एक्सपर्ट्स लगातार स्पेकुलेशंस भी लगाते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट पर किस स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और उसी के तहत अब ये जो लोकेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जहां अभी फिलहाल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने कि कैसे ईरान का इशारा और बहरीन का हमला। ये इंफॉर्मेशन देखिए, बहरीन से इजराइल पर बड़े ड्रोन अटैक को लेकर खबर आई है और ईरान समर्थित सराया अल अश्तर ग्रुप की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया है। 2000 किलोमीटर दूर इलाक पर सुसाइड ड्रोन से अटैक को लेकर खबर है। आपको बता दें, दूसरी बार बहरीन के ईरानी ग्रुप ने इस हमले का दावा किया है और ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA ने हमले की पुष्टि भी कर दी है। लेकिन अब एक और बड़ी खबर, समंदर से इजराइल पर हमले की तैयारी में है ईरान और ईरान ने समंदर में अब उतार दिया है शाहिद मेहदेवी वॉरशिप। बैलिस्टिक मिसाइल से लैस ईरानी वॉरशिप को लेकर यह खबर है। हुती की मदद के लिए IRGC के वॉरशिप की तैनाती। गुप्त लोकेशन पर ईरानी वॉरशिप की तैनाती को लेकर किए जा रहे हैं बड़े दावे और ईरान वॉरशिप की रेड सी में यह मौजूदगी, जिसको देखते हुए पहले फैसला लिया गया था कि यहीं से इस वॉरशिप को हटा लिया गया था, लेकिन अब सीक्रेट लोकेशन पर इसकी तैनाती को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। और यह तैनाती क्यों की गई है? हुती की मदद के लिए तैनाती की गई है वॉरशिप की। जल्द इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि समंदर से ईरान के वॉर प्लान को लेकर खबर बड़ी है। जहां जानिए कैसे ईरान ने समंदर में अपने सबसे आधुनिक वॉरशिप को उतार दिया है और बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से लैस शाहिद मेहदेवी की तैनाती को लेकर यह खबर है। जहां 240 मीटर लंबे वॉरशिप में फाइटर हेलीकॉप्टर की मौजूदगी और साथ ही हुती की मदद के लिए ईरानी वॉरशिप की तैनाती। ईरानी वॉरशिप की लोकेशंस का हालांकि खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन IRGC ने हाल ही में इस शिप से मिसाइल लॉन्च की थी और तेहरान टाइम्स की सोर्सेस के हवाले से ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं इस पर करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर, जहां महायुद्ध की तैयारी में जुटे ईरान को लेकर खबर बड़ी है। फारस की खाड़ी में ड्रोन कैरियर की तैनाती और शाहिद बहमेन बघेरी वॉरशिप की तैनाती को लेकर आई है खबर। ईरान ने कंटेनर शिप को वॉरशिप में बदल दिया है। समुद्री हमले के लिए बघेरी वॉरशिप बताई जा रही है तैयार। अब फारस की खाड़ी में ईरान कैसे भारी पड़ने की कोशिश में है, इसी को लेकर इंफॉर्मेशन, क्योंकि IRGC नेवी को ड्रोन कैरियर शाहिद बहमेन बघेरी मिल चुका है और फारस की खाड़ी में शाहिद बहमेन बघेरी की तैनाती की जो खबर आई है, कंटेनर शिप को बदलकर ड्रोन कैरियर शिप बना दिया गया है। आपको बता दें, नवाब मिसाइल से लैस है बहमेन बघेरी शिप। एक साथ सैकड़ों ड्रोन लॉन्च करने में भी सक्षम है। 5000 मील है बघेरी की ऑपरेशनल रेंज। और अल मयादीन की सोर्सेस के हवाले से जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, आपके पास आती हूँ सिन्हा सर, ये तैनाती और ये हुती की मदद के लिए की जा रही तैयारी, किस तरीके से अब ईरान अगला कदम उठाने के लिए तैयार बैठा नजर आ रहा है? देखिए सुरभि, जो आप देख रही थी, पहले हम लोग बात करते थे कि बब अल मंडेब के अंदर में जो चोक पॉइंट है वहां पर रेड सी से होता हुआ हुती का बहुत बड़ा वहां पर जमावड़ा है और हुती जिस तरह से एक्टिव है। देखिए, ये 19 नवंबर जो पिछले साल से ये चल रहा है, 5 महीने हो चुके हैं और वो इतना ज्यादा है कि अमेरिकन इवन जो कैरियर ग्रुप है वहां से मूव करना पड़ा उन्होंने 4 महीने के बाद। अभी आप कह रही हैं कि बहरीन, वो बहुत बड़ी आपने खबर दी है। एक तो बहरीन की बात की है। बहरीन देखिए, जो फारस की खाड़ी, जो पर्शियन गल्फ है, उसके अंदर में एक देश है जहां पर 9000 यूनाइटेड नेशंस के सैनिक रहते हैं। वहां से आपने ये बताया कि किस तरह से अल अरस जो है वो एक ग्रुप है जो कि इजराइल के अगेंस्ट में अल अरास की बात कर रहा हूं मैं, जो कि इजराइल के अगेंस्ट में 2000 किलोमीटर का, उसके अंदर में 2000 किलोमीटर की जब हम बात करते हैं तो वो आ जाता है। जब उसकी बात होती है तो उसको मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च होना एक किसी भी आतंकवादी संगठन, और उसको कौन दे रहा है? ईरान दे रहा है। आपने दो बात और बड़ी की, आपने ये बताया कि फारस की खाड़ी से होता हुआ अब रेड सी में जो आपका बब अल मंडेब है या अडन की जो है सी ऑफ एडन से होता हुआ जब रेड सी में जा रहा है, जहां पर उसकी जो सीक्रेट जो ये शिप है और जो कि मिसाइल्स
के साथ लैश है। दूसरा, उसने कंटेनर शिप्स को बदल दिया है। अब ये कंटेनर शिप में स्वैम्प ऑफ ड्रोन्स हैं। जब ड्रोन्स का स्वैम्प, ये तो यूज होगा फारिस की खाड़ी में तो नहीं होगा, जब भी यूज होगा तो रेड सी में होगा। रेड सी से वो डायरेक्टली, और देखिए वहां से जब ऑपरेशन जो ये प्रॉस्पेरिटी गार्डन चला था, 12 देश वहां थे, वहां से अमेरिका तो मोरलेस निकल चुका है। अभी उसके जो कैरियर बैटल ग्रुप है वो मेडिटेरियन में चली गई है। उसके अलावा जो देखिए ये पूरा का पूरा डोमिनेशन है। हाँ। दुनिया को नहीं पता चल रहा है कि इसको हम कैसे रोकें। हम लोग मानते थे कि ये जो ये हुतीज हैं, हुतीज एक रिएक्ट फोर्सेस है। रिएक्ट फोर्सेस में उसने अपने दमखम को दिखा दिया है, दमखम को दिखा दिया और उसको न्यूट्रलाइज तक नहीं किया जा सका सर। और इसीलिए अब जो खबरें आ रही हैं, क्या वो सही कहना होगा कि इजराइल पर कभी भी हमला करने की तैयारी में है ईरान? एक और बड़ी खबर है जहां इजराइल पर फिर हो सकता है मिसाइल अटैक। ये बड़ी खबर बता दें, जहां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से चीफ की ये चेतावनी है, ईरानी हमले की दूसरी लहर में तबाह होगा इजरायली डिफेंस। जी हां, सही सुना आपने, हमले के तहत चेतावनी, और कहा गया ईरानी हमले की दूसरी लहर में तबाह होगा इजरायली डिफेंस। खबर इस बारे में जल्द आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ईरानी हमले की दूसरी लहर का अलर्ट आखिर है क्या? IRGC के चीफ हुसैन सलामी ने इजराइल को यह चेतावनी दी है। किसने ये चेतावनी दी है, सबसे पहले ये जान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ये चेतावनियां सामने आ रही हैं, जाहिर सी बात है इन खबरों की और बल मिलता है, जहां ईरान अपने स्तर पर तैयारी को देखते हुए भी बड़े मैसेज दे चुका है। इसीलिए IRGC के चीफ हुसैन सलामी ने इजराइल को जो चेतावनी दी है, वही खबर आपके सामने। इजराइल पर अब चाहे बड़ा हमला, जब चाहे बड़ा हमला कर सकते हैं। ईरानी हमले की दूसरी लहर में इजराइल तबाह हो जाएगा। इजराइल के 50% डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया जाएगा और इजराइल और अमेरिका कभी भी गाजा की समस्या हल नहीं कर सकते हैं। अब सिंह सर, यही एक और बड़ा सवाल इस हालात में, जहां कहीं ना कहीं इन तमाम खबरों का स्पेक्यूलेशन और इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि ईरान अपने स्तर पर बड़ी तैयारी कर चुका है। इस तैयारी का मतलब क्या है? क्या किसी भी वक्त दूसरा अटैक ईरान की तरफ से? हाँ जी हाँ, मैं जो समझता हूँ, जो मेरी नॉलेज है इस एरिया के बारे में, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि उनका जो बैटल ग्रुप है वो मेडिटेरियन के अंदर चला गया है, वो उतना दूर नहीं गया, क्योंकि अगर रेड सी को देखते हैं तो रेड सी के आगे जाकर सुएज कैनाल आ जाती है, सुएज पोर्ट आती है। सुएज कैनाल से वो 8 या 10 घंटे के अंदर दूसरी तरफ पोर्ट साइड आती है, वो मेडिटेरियन के अंदर चला जाता है। तो मैं इसको इतना बड़ा मतलब चेंज नहीं समझता, क्योंकि मेडिटेरियन से रेड सी में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वहां बीच में सुएज कैनाल आ जाती है, जो कि मैंने कई बार ऐसे पास किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ईरान बात कर रहे हैं, हम उसके शिप के जो के लोकेशन उसकी पता नहीं है, उसके ऊपर उसने बैलिस्टिक मिसाइल रखी हुई हैं, ड्रोन्स रखे हुए हैं, उसकी काफी पावरफुल शिप मानी गई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो शिप जिसकी लोकेशन पता नहीं है, ये स्टेल्थ शिप भी हो सकता है। स्टेल्थ शिप जो कि रडार के ऊपर नहीं आता, मगर एक बार उसने फायर कर दिया तो ये वेस्टर्न कंट्रीज के जो है, जैसे अमेरिका है, या दूसरे ब्रिटेन, उसके साथ फ्रांस है, दूसरे देश है, एकदम डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इनके पास भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो है इक्विपमेंट है, डिटेक्शन के, कम्युनिकेशन के, नेविगेशन के, फायर पावर जो इनकी है, तो कर देंगे। दूसरी बात मुझे जो लग रही है इसके अंदर कि ये जो अटैक किया था पहला ईरान ने, और दूसरी उसका जो रिटेलिएशन किया इजराइल ने, वो बहुत ही लो इंटेंसिटी किया। इजराइल ने बहुत ही लो इंटेंसिटी का था, उन्होंने अपनी पावर यूज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया कि देखो हम भी तुम्हारे से बदला लेंगे। मगर मुझे दोनों अपने स्तर पर एक अब चांस का वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौका मिले और उस फिराक में कि अब अगले स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके।